हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने आज एक बार फिर समय दिया कि परमेश्वर के वचनों को लेकर आप लोगों के साथ बांट सकूं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये बेल आइकॉन उसको टच करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए। और आप इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आज एक बार फिर मेरे परमेश्वर आपसे, मुझसे, हम सभी से वो बात करना चाहते हैं। तो बात परमेश्वर तभी करते हैं जब कोई सामने वाला सुनने को तैयार हो। इसलिए आपको सुनना है। अगर आपको कोई सवाल हो, आपको कोई बात समझ में नहीं आई हो तो कोई बात नहीं, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर बीच में है, आप मुझे कॉल कर सकते हो। लेकिन वीडियो को अंत तक देखना और हो सके तो वीडियो देखने के बाद आप वो सारे वचन जरूर पढ़ना जो परमेश्वर हमें सिखाते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि एक पेंटर था। पेंटर का काम था, वो कोई बड़ी सी फोटो बनाता था या किसी का कोई भी ऐसा काम हो वो उसको काम बनाकर दे देता था और वो पेंटिंग बनाता था और पेंटिंग को वो ऐसे बेच देता था। एक बार क्या हुआ कि यहाँ पर पब्लिक रहती है, वहाँ पर वो वैसे बैठा था और उसने वहाँ पर एक पेंटिंग बनाना शुरू कर दिया। अरे पेंटिंग भी कैसे, अभी देखने वाले लोग तो उसको राह चलते देखते थे, ये क्या कर रहा है, कौन है, ऐसे कैसे काम कर रहा है। तो उसका काम करने का तरीका जो था, उसने पेंटिंग करने के लिए एक बड़ा सारा बोर्ड होता है जो उसको अपने सामने रखा हुआ था। उसके पास कई तरह के कलर थे, तो सभी में अलग अलग से एक छोटे वाला ब्रश रखा हुआ था। तो वो क्या करता था, उस ब्रश को लेकर उस बड़े सारे बोर्ड के ऊपर ऐसे वो छींटे डाल देता था। छींटे डालता था तो वो पीछे चला जाता था और देखता था, वाह क्या बात, वाह कितना खूबसूरत है। वो लगातार किए जा रहा था। अभी देखा जाए तो वहां पर कोई भी फोटो नहीं है, ना तो किसी पशु की, ना किसी पंछी की, और ना ही कोई पेड़ है, ना कोई वहां पर पहाड़ है, और ना ही वहां पर कोई किसी इंसान का फोटो है। लेकिन वो जब ऐसे करता था तो एक इंसान वहां पर बैठे काफी समय से देख रहा था। तो उससे रहा नहीं गया, वो आया, उसने देखा, भाई साहब अगर बुरा नहीं मानते तो एक बात बोलूं। उसने बोला, बोलो क्या कहना चाहते हो। बोला, मैं आपको काफी समय से देख रहा हूं, आप ये क्या कर रहे हो। आप उठते हो, एक कलर वाला ब्रश उठाते हो और इसके सामने वाले बोर्ड के ऊपर कुछ छींटे डाल देते हो। उसके बाद पीछे जाते हो, वहां से बोलते हो, वाह क्या बात है, वाह कितना खूबसूरत है। तो मैं काफी समय से देख रहा हूं, मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अगर कुछ दिखाई दे रहा है वो सिर्फ और सिर्फ छींटे दिखाई दे रहे हैं। तो उसने, जो पेंटर था, उसने बोला, जिस तरह से मैं देखता हूं उस तरह से आप नहीं देखते, और जो मैं बना रहा हूं आप उसको समझ नहीं सकते। लेकिन मैंने जो सोचा है, जो मैंने जाना है, मैं वो काम कर रहा हूं, तो आप नहीं समझ पाओगे। तो उसके बाद उसने एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत वो पेंटिंग बना दी। अभी कहने का मतलब, ये बात एक अटपटी सी बात है, एक अटपटी और चटपटी सी बात है। तो इसका परमेश्वर के वचन के साथ क्या लेना देना। हो सकता है आपके दिमाग में ये बात आए। तो देखो, इस बात का परमेश्वर के वचन से ही लेना देना है। इस बात का अटपटी बात, चटपटी बात, इस बात का मेरे से लेना देना है। इस बात का आपके जीवन से भी लेना देना है। लेकिन अभी वीडियो शुरू हुआ है, वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि ऐसी ही योजना परमेश्वर इंसान के लिए बनाते हैं। कई बार इंसान के जीवन में कुछ ऐसे हालात होते हैं,
कई बार इंसान के जीवन में कुछ ऐसी परिस्थिति होती है कि उसको समझ में नहीं आता कि ऐसा क्या हो गया, क्यों हो गया। कई बार इंसान के जीवन में कुछ ऐसी मुश्किल आती है, लेकिन वो समझ नहीं पाता, लेकिन जो परमेश्वर है वो तो अच्छे से जानता है, अच्छे से समझते हैं कि मुझे क्या करना है। और ऐसी ही घटना तब हुई जब इजराइल प्रजा मिस्र देश की गुलामी से बाहर निकली थी। तो रास्ते में मूसा भी चला गया, यहोशू भी चला गया। उसके बाद जो राज था वो था न्यायी लोगों का राज। इजराइल प्रजा के ऊपर कोई राजा नहीं था। तो तब परमेश्वर खुद ही उनके लिए सारा काम करते थे, लेकिन वो भी तब जब वो कुछ न्यायी लोग वहां पर ठहरा दिए जाते थे शमूएल के समय में। तो एक बार ऐसा हुआ कि शमूएल काफी बूढ़ा हो गया था, उसके बच्चों के हाथ में ये काम आ गया था कि परमेश्वर की सेवा करें। खैर, शमूएल के बच्चे तो अच्छे से नहीं चल पाए, तो उन लोगों ने शमूएल को बोला कि हमें एक राजा चाहिए। तो राजा चाहिए जो हमारे ऊपर राज करे और हमारे लिए वो युद्ध करे, लड़ाई करे। तो ये बात शमूएल को काफी बुरी लगी, लेकिन परमेश्वर ने बोला, ए शमूएल, बुरा मत मान, इन लोगों ने तुझे नहीं, इन लोगों ने मुझे नकार दिया, लेकिन कोई बात नहीं, एक राजा कौन है, क्या कर सकता है, क्या क्या करेगा, ये सारी बातें इन लोगों को बता दो और उसके बाद जैसा जो चाहेंगे वैसा हो जाएगा। तो शमूएल परमेश्वर का दास, उसने सारी बात बता दी। अगर आप पढ़ना चाहो पहला शमूएल उसका 8 अध्याय पढ़ना, पता चलेगा। तो उसके बाद उन लोगों ने बोला हमें राजा ही चाहिए। अभी देखो, राजा चाहिए तो परमेश्वर ने बोला ठीक है, इनको राजा देते हैं। तो तब क्या हुआ, एक समय ऐसा हुआ, और मैं जो वचन पढ़ना चाहूंगा पहला शमूएल उसका 9 अध्याय उसका 1 वचन से। बेन्यामीन के गोत्र में कीस नाम का एक पुरुष था जो अब्बी के पुत्र बकोरत का परपोता और सरोर का पोता और अबीएल का पुत्र था। वह एक बेन्यामीनी पुरुष का पुत्र और बड़ा शक्तिशाली सूरमा था। उसके शाऊल नामक एक जवान पुत्र था जो सुंदर था, और इजराइलियों में कोई उससे बढ़कर सुंदर ना था। वह इतना लंबा था कि दूसरे लोग उसके कंधे ही तक आते थे। अभी देखो, ये 9 अध्याय भी आप पूरा पढ़ लेना और शांति के साथ ही पढ़ना। तो मैं नहीं पढ़ रहा, इसलिए कारण यह है कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और बहुत से लोग लंबा वीडियो देखते भी नहीं है। तो यहां पर ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अभी शाऊल को पसंद किया था कि चलो मैं इजराइल प्रजा को ये शाऊल राजा बनाकर दे देता हूं। अभी जो परमेश्वर का दास शमूएल है वो तो कहीं और रहता है, शाऊल कहीं और रहता है। तो परमेश्वर की जो योजना थी, परमेश्वर की जो बात थी, तो परमेश्वर ने क्या होने दिया। और एक बार ऐसा हुआ जब शाऊल के पिता कीस की गदियां खो गईं, तब कीस ने अपने पुत्र शाऊल से कहा, एक सेवक को अपने साथ ले जा और गदियों को ढूंढ। तो देखो, परमेश्वर के दास शमूएल के पास परमेश्वर ने शाऊल को भेजना था, लेकिन ऐसा हुआ कि जो शाऊल था अभी वो राजा नहीं है। तो उसके बाप की गदियां खो गईं, और जब गदी खो गई तो उसके बाप ने उसको ऐसा बोला कि जा, मेरी गदी जो खो गई हैं उसको क्या कर, उसको ढूंढ के लेकर आ। जब ढूंढ कर लाएगा तो अच्छा हो जाएगा। अभी जो शाऊल था वो निकल गया एक अपने साथी को लेकर गदियां ढूंढने के लिए, और तकरीबन वो 4 देश छोड़कर चला गया। 4 देश निकाल दिए उसने ढूंढते हुए। अभी देखो, ना तो उसके पास कोई 4 व्हीलर गाड़ी थी, ना उसके पास कोई बाइक थी, लेकिन फिर भी वो मालूम नहीं कैसे गया, किस तरह से गया, लेकिन काफी दूर तक चला गया। अभी इतना दूर चला गया कि 4 देश निकाल दिए उसने। पढ़ना शांति के साथ, पता चलेगा। और बाइबल में ऐसा लिखा है, मैं एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए, जसाया उसका 1 अध्याय उसका 3 वचन। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है। तो बाइबल में तो ऐसा लिखा है कि जो गधा है और जो बैल है वो अपने मालिक की चरनी को पहचानता है।
अरे सुबह गदियाँ खो गई तो शाम के वक्त वो घर पे आ सकती हैं। लेकिन ऐसा हुआ कि गदियाँ खो चुकी थीं और साउल अपने साथी को लेकर वो चला गया, दूर तक चला गया, दूर तक चला गया। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि जब वो गया वहाँ पर तो उसको गदियाँ नहीं मिली। उसने ऐसा सोचा चलो हम पीछे चलते हैं। तब उसके साथी ने बोला अरे नहीं, यहाँ पर एक परमेश्वर का दास है, हम उस परमेश्वर के दास के साथ बात करते हैं और हो सकता है कि हमारे लिए कुछ हो। तो उसने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, चलते हैं। तो अभी वो परमेश्वर के दास के पास जाने वाले थे, लेकिन उनके पास कुछ भेंट वगैरह भी इतनी थी, साउल के पास तो कुछ था ही नहीं। लेकिन उसका जो साथी था उसके पास कुछ पैसे थे। पैसा भी कौन सा, मान लो 1 रुपए का जो चौथा भाग रहता है 25%, मतलब 25 पैसे उसके पास होंगे। चलो खैर, उससे मुझे लेना देना नहीं है। लेकिन क्या हुआ कि वहां पर जब वो लोग उस जगह पर पहुंचे, अभी देखो 4 देश वो छोड़कर निकले वहां से। जब 4 देश छोड़कर वहां से निकले तो वहां पर क्या हुआ, मैं वचन पढ़ूंगा आपके लिए, 1 शमूएल उसका 9 अध्याय उसके 12 वचन से। अभी जब वो उसी नगर में पहुंच गए, उसी जगह पर पहुंच गए, तो वहां पर ऐसा हुआ, उन्होंने उत्तर दिया, हे देखो वह तुम्हारे आगे है, अब फुर्ती करो, आज ऊंचे स्थान पर लोगों का यज्ञ है, इसलिए वह आज नगर में आया हुआ है। तो देखो उन लोगों को कुछ औरतें मिली, 100 लोगों को। तो उन्होंने पूछा कि परमेश्वर का दास कहाँ पर है। तो उन्होंने बोला भाग जाओ वहां पर, आगे थोड़ा ही आगे जाकर देखो, वहां पर वो परमेश्वर का दास है और आज वहां पर यज्ञ है, आज कुछ बलिदान वगैरह वहां पर होंगी, बलियां होगी। तो देखो आज वो वहीं पर है और आज ही वो आया वहां से। अभी देखो जो साउल है वो भी तो 4 देश पास पार कर गया वहां पर, और जो परमेश्वर का दास शमूएल वो भी तो कहीं बाहर से आया है। लेकिन परमेश्वर ने अपने दास शमूएल को उसी टाइम उसी जगह भेज दिया और साउल को भी तो उसी टाइम उसी जगह पर भेज दिया। बात को बहुत ध्यान से सुनना। आप सोचोगे कौन सी स्टोरी शुरू की और क्या सिखा रहा है, क्या बता रहा है, लेकिन देखना आज परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं। तो फिर देखो जब ये बात साउल ने सुनी और वो अपने साथी के साथ उस परमेश्वर के दास के पास चला गया। और फिर लिखा है बाइबल में, मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगा, 1 शमूएल उसका 9 अध्याय उसका 15 वचन। साउल के आने से एक दिन पहले यहोवा ने शमूएल को जय चिता रखा था, कल इसी समय मैं तेरे पास बिन्यामीन के देश से एक पुरुष को भेजूंगा, उसी को तू मेरी इजरायली प्रजा के ऊपर प्रधान होने के लिए अभिषेक करना, और वह मेरी प्रजा को फिलिस्तियों के हाथ से छुड़ाएगा, क्योंकि मैंने अपनी प्रजा पर कृपा दृष्टि की है, इसलिए कि उनकी चिल्लाहट मेरे पास पहुंची है। तो देखो परमेश्वर ने तो अपने दास शमूएल को बता दिया था कि ठीक इसी समय पर जिसको मैंने पसंद किया है वो तुम्हारे पास आ जाएगा, और उसका क्या कर देना, अभिषेक कर देना और इजराइल प्रजा को वो सौंप देना, ताकि वो फिलिस्ती लोगों से इजराइल प्रजा को छुड़ाए। तो देखो अभी देखने वाली बात है, कई बार ऐसा होता है कि इंसान के जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं, कई बार इंसान के जीवन में कुछ ऐसे हालात होते हैं, ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि इंसान समझ नहीं पाता कि ऐसा क्यों, ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ, ऐसे मेरे जीवन में क्यों घटना घटती है। लेकिन देखो उसके पीछे परमेश्वर की एक योजना रहती है। अगर साउल के बाप की गदियां ना खोती, अगर वो गदियां इधर उधर ना जाती, तो क्या साउल शमूएल को मिल पाता? कभी नहीं मिल पाता। इसका मतलब परमेश्वर ने उसके जीवन में थोड़ी परेशानी आने दी। अभी साउल था जो, उसको बुरा लगता होगा, मेरे बाप ने मुझे कहाँ भेज दिया, ना तो मेरे पास कोई गाड़ी है, ना ही मेरे पास कोई 4 व्हीलर है, ना ही मेरे पास कोई बाइक है, ऊपर से मुझे पैदल जाना है, और इतना पैदल गया कि 4 देश छोड़ गया वो, लेकिन वो चलता ही गया। तो देखा जाए उसके हालात कैसे थे, उसकी परिस्थिति कैसी थी, और तो और उसको गदियां मिलियां तक भी नहीं, मिली भी नहीं गदी उसको। एक तो हो ना उसको गदी मिल गई हो, उसको आनंद आया हो, लेकिन देखो
गद्दी तो अपने मालिक की चरनी को जानती है, लेकिन देखो उसके जीवन में ऐसा होने दिया। ऐसा होता है इंसान के जीवन में। तो जब ये बात हो गई वहां पर और वो परमेश्वर के दास को मिला, परमेश्वर के दास ने उसको अपने पास रखा, उसको खाना वाना खिलाया, उससे सारी बात की और उससे सारी बात की। और उसके बाद आप 10 अध्याय पढ़ना, तो वहां पर उसने परमेश्वर के दास ने उसका अभिषेक कर दिया। किसके लिए? इजराइल प्रजा का राजा होने के लिए। और इजराइल प्रजा का पहला राजा है वही शाऊल है। तो देखो कई बार हालात कुछ ऐसे होते हैं कि परमेश्वर के दिमाग में जो इंसान के लिए प्लान होता है ना, जो परमेश्वर के दिमाग में इंसान के लिए योजना होती है, उसमें कुछ ऐसा होने देते हैं परमेश्वर, ताकि जो इंसान है वो परमेश्वर के पास पहुंचे, इंसान वो परमेश्वर के पास पहुंच जाए। तो ये बात तो अटपटी सी है, बात तो चटपटी सी है, लेकिन हो सकता है आपको कुछ ऐसा लगे। तो कभी भी देखना, पतरस और उसके साथी लोग जब वो समंदर में मछली पकड़ रहे थे, तो प्रभु यीशु मसीह वहां पर पहुंच गए। तो प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को बोला, पतरस मैं तेरी किश्ती में आना चाहता हूँ, तेरी नाव में आना चाहता हूँ। तो पतरस ने बोला ठीक है, आ जाओ। तो प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर भीड़ को शुभ संदेश सुनाया, वचन सिखाए। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने पूछा पतरस को, पतरस क्या तूने कुछ पकड़ा? उसने बोला नहीं, मैंने पूरी रात मेहनत की, और मैंने ही नहीं मेरे साथी लोगों ने भी, तो हम लोगों ने कुछ नहीं पकड़ा। तो देखो प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा पतरस के जीवन में होने दिया। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस के लिए सारी मछलियों को आज्ञा दे दी कि एक भी मछली पतरस के और पतरस के साथी लोगों के जाल में नहीं जाएगी। क्यों? अगर मछलियां पतरस के जाल में फंस जाती या उसके साथी लोगों के जाल में फंस जाती, तो क्या प्रभु यीशु मसीह वहां पर पहुंच पाते? क्या वहां पर प्रभु यीशु मसीह पतरस से बातचीत कर पाते? क्या पतरस के जीवन में और पतरस के साथी लोगों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह काम कर पाते? कोई उनको चमत्कार दिखा पाते? तो नहीं हो पाता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ऐसा कुछ होने देते हैं इंसान के जीवन में। इंसान के जीवन में प्रभु यीशु मसीह ऐसा कुछ होने देते हैं ताकि जो इंसान है वो परमेश्वर के पास चला जाए। तो इसी रीति से सैमुएल के पास परमेश्वर ने शाऊल को भेजा। उसका कारण क्या था? उसके बाप की गदियां खो गई थी। और तो और जो शाऊल है वो तो 4 देश निकल गया। अभी परमेश्वर का दास भी उसी टाइम उसी दिन वहीं पर पहुंचा, और उसी टाइम उसी समय पर शाऊल भी वहीं पर पहुंचा। तो कितनी बड़ी बात है ये परमेश्वर की योजना है। आप एक विश्वासी हो सकते हो या आप एक सेवक हो सकते हो। अभी थोड़ा आप अपने जीवन के ऊपर ध्यान दो। जब आप मसीह के पास आए तो आपके हालात कैसे थे? आप कौन सी बीमारी में थे? आप कौन से दुख में थे? आप कौन सी समस्या में थे? कितने लोगों ने आपको छोड़ रखा था? कितने लोगों ने आपसे नाता तोड़ रखा था? लेकिन तभी प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवन में कितना बड़ा काम कर दिया। तो प्रभु यीशु मसीह ने कुछ ना कुछ तो सोचा आपके लिए, कुछ ना कुछ तो प्लान बनाया होगा प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए। है तो ये अटपटी सी बात कि परमेश्वर ऐसे कैसे प्लान बनाते हैं। लेकिन देखो, एक पेंटर जब वो पेंटिंग करने के लिए, कोई ऐसी फोटो बनाने के लिए या कुछ ऐसा बनाने के लिए जब वो ऐसे ही कलर को ऐसे फेंकता है, तो वो उसको मालूम है कि मैं क्या बनाने वाला हूँ। आप पास में खड़े हो जाओ, मैं पास में खड़ा हो जाऊं, हम लोग नहीं जानेंगे। जी उसके दिमाग में क्या चलता है वो जानता है। इसी रीति से मैं अपनी बात करूं, मैं बहुत छोटा हूं, वो बहुत छोटा सा था जब मेरा परिवार मसीह में आया था। मैंने अपने YouTube के ऊपर एक गवाही रखी है, आप चाहो तो वो गवाही को देख सकते हो। तो हमारे भी घर के हालात अच्छे नहीं थे। पापा काफ़ी नशा करते थे, घर में काफ़ी गरीबी थी, घर में काफ़ी बीमारी थी। लेकिन हम तो छोटे थे, हमारी इतनी समझ काम नहीं करती थी, लेकिन मसीह में तो चलते थे हम लोग। हम भी संडे चर्च जाया करते थे, बंदगी सुना करते थे, बस आ जाते थे।
लेकिन क्या करना है, कैसे करना है, कैसे बढ़ना है, कुछ नहीं मालूम था। तो चलते चलते मेरे बहुत से सवाल थे, बहुत से नहीं, एक ही सवाल था मेरा कि मैं इस धरती के ऊपर क्यों आया। अगर आप चाहो तो वो वीडियो जो गवाही है मेरी उसको सुनना आप। और दूसरी बात, चलते चलते ऐसा हुआ कि 2006 में परमेश्वर के दास ब्रदर स्टैनली मैकवन गुजरात से, उनका पंजाब आना हुआ। तो पंजाब आना हुआ, तो जब वो पंजाब आए तो फर्स्ट टाइम तो मेरी मुलाकात नहीं हुई उनके साथ, लेकिन मेरे छोटे भाई हैं उनकी मुलाकात हुई थी और मेरे मामा लोगों के घर पे हुई थी। तब मेरे भाई ने उनका नंबर ले लिया, कॉन्टैक्ट नंबर ले लिया। तो उसके बाद मेरे गांव में रहे कुछ दिन, मुझे नहीं पता था उसके बारे में। उसके बाद क्या हुआ कि वो लोग वहाँ से चले गए। तो ऐसा हुआ मेरे भाई के पास जब भी कोई मैसेज आते थे तब वो टेक्स्ट मैसेज आया करते थे। तो मैसेज सुनकर मुझे बहुत आनंद आता था, मैसेज पढ़कर मुझे बहुत आनंद आता था। मैं सोचता था यार अजीब सी बातें हैं, एक अजीब सी सोच है इनकी। तो एक बार क्या हुआ, उनका फिर आना हुआ 2006 में। तब वो जिस घर में आते थे उस घर में बंदगी रखी गई थी। जब बंदगी रखी गई, अभी हम जिसके पास जाते थे तो वही बंदगी वहां पर करने वाले थे। तो हम लोगों को पता चला कि वहां पर बंदगी है, तो हम लोग वहां पर पहुंचे। तो बात को बहुत ध्यान से सुनना। हम लोग वहां पर पहुंचे तो उन्होंने जब वचन दिया परमेश्वर के दास ने, मुझे आज भी याद है, उन्होंने पवित्र आत्मा के ऊपर वचन दिया था। तो मुझे बस अंदर से कुछ हुआ, मैंने बोला यहाँ पर कुछ बात तो है यार। चलो उसके बाद अगले दिन मेरी किराना की दुकान थी, वो मेरी दुकान के आगे से निकले। तो मैंने उनको देखा, उन्होंने मुझे देखा, हम दोनों मुस्कुराए और वो सेवक के पास जा रहे थे। जब वो वापसी में आ रहे थे तब उन्होंने फिर मुझे देखा, तब मैंने भी देख लिया उनको। तो मैंने बोल दिया, वैसे मैं तो जानता नहीं था, मैंने वैसे बोला आ जाओ, और वो आ गए मेरे पास। तो मेरे तो कोई मन में ऐसा था ही नहीं कि मेरे पास आएंगे, मेरे पास बैठेंगे, जो कुछ भी नहीं, लेकिन वो मेरे पास आए। तो तब मेरे पास वीसीआर था, केबल लगी हुई थी, वैसे चल रहा था, बैठे मेरे पास। चलो हम लोगों ने चाय नाश्ता लिया, बैठे बातें की, तो कोई खास बात नहीं हुई, चले गए। इस तरह से वो मेरे पास आते रहे। हर बार आना हो गया उनका, दुकान में बैठते थे, घंटा 2-3 घंटे तक बैठे रहते थे, वैसे बातें होती रहती हमारी। वो जब भी आते यही बोलते, टीवी बंद कर दो, मैं बंद कर देता था। लेकिन जब भी वो कोई बात शुरू करते थे तो मुझे काफ़ी आनंद आता था। खैर आप सुनना चाहो तो सारी बात सुन सकते हो वहाँ पर। लेकिन उसके बाद उन्होंने प्रार्थना की परमेश्वर के आगे कि परमेश्वर, पंजाब में लोग हिंदी नहीं समझ पाते, तो आप कुछ करो कि जहाँ पर कुछ काम हो। तभी परमेश्वर ने अपने दास को बताया, स्टैनली मैकवन को, गुजरात वडोदरा से हैं। तो उनसे बात की कि मैंने 2 लोगों को यहाँ पे पसंद किया है, एक मुझे और एक मेरा साथी है जसविंदर, अभी शॉर्ट नेम उसका जस्सा है। तो उसको पसंद किया दोनों को। तो उन लोगों ने हमारे लिए तकरीबन प्रार्थना करनी शुरू कर दी गुजरात में। अभी जब प्रार्थना शुरू कर दी तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन वो लोग प्रार्थना कर रहे थे हमारे लिए। तो हमें ये भी मालूम नहीं है कि हमारे लिए कोई प्रार्थना करता है। लेकिन ये प्रार्थना एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना, एक साल तक नहीं, काफ़ी सालों तक प्रार्थना चली। एक बार तो अभी हमारे अंदर था कि हम परमेश्वर के वचन सुनते हैं, सीखते हैं, तभी हमारा कांटेक्ट होना लगा। वो आते थे, बैठते थे, बातें करते थे, काफ़ी अच्छा लगता था। लेकिन हम एक बार हमारे चर्च में बैठे कुछ सीखने के लिए, तब हम सीख नहीं पाए। तभी वो काफ़ी बेचैन हो गए कि परमेश्वर आपने इन 2 लोगों को पसंद किया है, लेकिन मैंने कोई यहाँ पे सिखा नहीं पा रहा। तो उन्होंने हमें उकसाया कि ऐसा करो, आप गुजरात में ही आ जाओ घूमने के लिए, कुछ भी उन्होंने बताया, आ जाओ एक बार। तो उनके बुलाने का कारण यही था कि वहाँ पर मुझे आज़ादी है। और देखो प्रभु की कृपा के साथ तब मैं एक जॉब करता था टेक्सटाइल मिल में मलेरकोटला, और वहाँ पर ऐसा था कि वहाँ से जो लोकल इंसान है उसको लंबी छुट्टी नहीं मिलती। चलो खैर ये बातें मैं नहीं करना चाहता, वीडियो काफ़ी लंबा जा रहा है। तो 2012 में वहाँ पर जाना हो गया। 2012 में हमारा वहाँ पर जाना हुआ। मैं था, मेरा साथी जसविंदर,
अभी तो वो पास्टर हैं, पास्टर जसवंत इसको बोलते हैं। तो हम दोनों मिलकर सेवा करते हैं। तो जब उनका वहाँ पर जाना हुआ, मेरा वहाँ पर जाना हुआ, तो हम तकरीबन 22 दिन तक वहाँ पर रुके। 22 दिन तक वहाँ पर रुके। हमने 2-3 दिन तो वैसे मौज मस्ती की, इधर उधर जाना ऐसे। तो हमारा कोई इरादा नहीं था वहाँ पर रुकने का। लेकिन मैं जो बात कहना चाहता हूँ, तकरीबन यहाँ से 1200-1400 किलोमीटर हम गुजरात में गए, वडोदरा में। और देखा जाए तो उस परमेश्वर के दास के पास कोई अपना घर नहीं था। उन्होंने ऐसा सोचा था कि मैं इन लोगों को अपने घर पे तो नहीं रख सकता, लेकिन मैं किराए से कोई कमरा लूंगा, इनको वहां पर रखा करूंगा। परमेश्वर के दास ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। तो लेकिन मैं बात करना चाहता हूं कि 1200-1400 किलोमीटर हमारा तकरीबन उस समय हमारा 23 से 24 घंटे हमें लगे थे जाने में। हम लोग वहां पर पहुंचे, तभी परमेश्वर ने अपने वचनों से हमसे बातचीत की। हमने तकरीबन 10 दिन तक, हो सकता है 1-2 दिन ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन हम लोग ज़्यादा लंबा नहीं वहाँ पर बैठे, ज़्यादा लंबा वहाँ पर सीखे नहीं, लेकिन 10 दिन तक हम लोग तकरीबन बैठे वहाँ पर। जब बैठे तभी परमेश्वर ने वहाँ पर कलीसिया के लोगों को प्रकट किया कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या योजना बनाई है। तभी परमेश्वर ने वहाँ पर कुछ प्रकट किया कि भाई अपने जो ब्रदर हैं, भाई जैसा, उसके लिए क्या योजना है। अभी वहाँ के जितने भी विश्वासी लोग थे वो सभी लोग हमें नाम से जानते थे, तो हम तो किसी के बारे में जानते ही नहीं थे। सभी लोग बहुत अच्छे थे, आज भी अच्छे हैं, आज भी वो प्रार्थना करते हैं। लेकिन कहने का मतलब कि ऐसी बात परमेश्वर ने हमारे लिए होने दी, उसका कारण क्या था? उसका कारण यही था कि हम लोग यहाँ पर नहीं बढ़ पा रहे थे। तो मैं किसी सेवक के खिलाफ नहीं बोल रहा, लेकिन परमेश्वर की एक योजना थी। स्टैनली मैकवन आए तो किसी परिवार के लिए थे, किसी और परिवार के लिए आए थे, लेकिन परमेश्वर ने पकड़ा, मुझे पकड़ लिया, मेरा साथी भाई जैसा उसको पकड़ लिया, और दोनों को परमेश्वर 1200-1400 किलोमीटर, तकरीबन 23-24 घंटे का रास्ता था ट्रेन का, हमें परमेश्वर वहां पर लेकर गए। और वहां पर हमने पश्चाताप किया, हमने विश्वास किया, पश्चाताप किया, बपतिस्मा लिया, और उसी दिन हम लोगों ने पवित्र आत्मा का दान पाया। और स्टैनली मैकवन वो प्रेरित हैं, और उनके हाथ रखने से प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा देते हैं। बाइबल में लिखा है कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा मिलता है। और जिस दिन हमारा बपतिस्मा हुआ था उसी दिन हमने पवित्र आत्मा पा लिया था। और उसके कुछ दिनों के बाद हमारा अभिषेक हो गया था, और परमेश्वर ने मुझे अपने काम के लिए पसंद किया है। और जो मेरा साथी है भाई जैसा, उसको भी परमेश्वर ने अपने काम के लिए पसंद किया है। कभी सोचा नहीं था ऐसा कि हम गुजरात जाएंगे, कभी सोचा नहीं था कि हम वडोदरा में जाएंगे, कभी सोचा नहीं था कि हम स्टैनली भाई के घर में रहेंगे, कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन ये सारी प्लान, ये सारी योजना किसकी? प्रभु यीशु मसीह की, मेरे परमेश्वर की। क्योंकि उन्होंने वो सोचा था जो हम नहीं सोच सके। उन्होंने ऐसा हमारे लिए योजना बनाई थी, ऐसा प्लान बनाया था जो हमारे कभी ख्याल में भी नहीं था। लेकिन देखो उनकी योजना, उनका प्लान किस तरह से था। तो है तो अटपटी सी बात, ऐसे कैसे परमेश्वर ने काम कर दिया। तो परमेश्वर ने साउल के बारे में ऐसा ही कुछ किया, उसके बाप की गदियां खो गईं और वो ढूंढता हुआ वहां पर पहुंच गया। मैं कहना चाहता हूं कि पतरस के जीवन में अगर ऐसी घड़ी ना आती, ऐसा समय ना आता, तो क्या वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल पाता? कभी नहीं चल पाता। अगर पौलुस के जीवन में ऐसी समस्या ना आती, तो क्या वो परमेश्वर की पहचान कर पाता? नहीं कर पाता। तो परमेश्वर जब भी कोई काम करते हैं ना, तो काम तो देखने में अटपटा सा लगता है, लेकिन लगता बहुत चटपटा सा है। तो इसीलिए जो पेंटर है जब वो बनाता है ना, तो उसके दिमाग में जो चल रहा होता है वो वही लेकर चलता है। कोई क्या बोलता है, कोई क्या समझता है, कोई कैसे समझता है, उसको कुछ लेना देना नहीं है।
उसको किसी की नहीं पड़ी। इसी रीति से जब परमेश्वर काम करते हैं तो वो अपने तरीके से काम करते हैं। तो आप देखो, आप बीमारी से बाहर आए, आप कर्जे से बाहर आए, आप दुखों से बाहर आए, आप किसी मुश्किल से बाहर आए, तो इसका कारण परमेश्वर ने भी आपके लिए कोई ना कोई ऐसी एक बात बनाई होगी। हो सकता है आपने ना जानी हो सकता है परमेश्वर ने आपके ऊपर जो कृपा की अभी तक आप चिन्हों चमत्कार तक के सीमित हो, लेकिन देखो परमेश्वर ने अगर कुछ किया है आपके लिए तो उसको जानो उसके लिए। और परमेश्वर किसी को बुलाते हैं तो बेफजूल नहीं बुलाते। परमेश्वर उससे कुछ ना कुछ काम लेना चाहते हैं, उस पर अपना अनुग्रह करते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने मुझ पर भी किया, मेरा साथी भाई जस्सा है उसके ऊपर भी किया। और सबसे बड़ी बात, प्रभु यीशु मसीह ने अपने दास स्टैनली मैकवन को वडोदरा से पंजाब में भेजा, पंजाब में मेरे गांव मोहराना में भेजा, और डिस्ट्रिक्ट मलेरकोटला अभी है, पहले डिस्ट्रिक्ट संगरूर था। तो यहां पर भेजा किसके लिए? मेरे पंजाब के लिए नहीं, मेरे लिए भेजा। तो मुझे वहां पर लेके गए परमेश्वर, तो यहां पर वो काम नहीं हो सकता था और ना ही हम इतना कुछ जानते थे। तो आज प्रभु की कृपा से, प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है कि आज हम लोग चर्च करते हैं, हम लोग परमेश्वर की महिमा के लिए परमेश्वर की आराधना करते हैं और परमेश्वर के वचन भी लोगों में बांटते हैं। तो इसलिए परमेश्वर की योजना वो बहुत बड़ी रहती है। बातें तो आपको अटपटी लगेंगी, चटपटी लगेंगी, लेकिन ये सच्चाई है। आप भी अपने जीवन के ऊपर ध्यान दो। आप नशा करते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे, आप मरने वाले थे, आत्महत्या करने वाले थे, आपके साथ कुछ भी होने वाला था, लेकिन आप अगर मसीह के पास आए हो तो इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए एक योजना जरूर बनाई हुई है। उस योजना को समझो, उस बात को जानो। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आमीन।